मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखिए बच्चों, जब दो जोड़ी विपर्यासी विपर्यासी का मतलब होता है दोस्तों कि मेंडल ने जो पौधे लिए थे उसकी जो 7 किस्में दी थी, उसमें हम आपको दोस्तों बता चुके हैं कि विपर्यासी का मतलब होता है किसी एक ही लक्षण की दो अलग अलग किस्में दोस्तों। जैसे लंबा और बौना दोस्तों अलग अलग हो गए, यानी कि विपर्यासी हो गए। तो ठीक है ना, कि दो जीनों की विपर्यासी जनकों के मध्य दोस्तों यदि हम संकरण कराते हैं दोस्तों, अब देखो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के, मतलब एक जोड़ी फिर दो जोड़ी, तो यानी कि लक्षण कितने हो गए दोस्तों? दो। परंतु दोस्तों युग्म विकल्पी कितने हो गए हमारे? 4 हो गए दोस्तों। ठीक है ना, तो उनके मध्य हम संकरण कराते हैं तो प्रत्येक लक्षण की दोस्तों आनुवंशिकता के रूप से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक लक्षण की स्वतंत्र रूप से दोस्तों वंशानुगति होती है। क्या होती है बच्चों? स्वतंत्र रूप से F2 पीढ़ी में क्या होंगे, ये प्रदर्शित होते हैं। और एक लक्षण की वंशानुगति का दोस्तों दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं है जैसे हमने दोस्तों आपको बताया ना कि लंबाई बोनाई पर दोस्तों जो बौनापन था उस पर प्रभावित था ना, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, कोई भी एक लक्षण प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण पर प्रकट नहीं होता है। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि अलग प्रकार से दोस्तों क्या नहीं बनता है, एक अलग प्रकार का पौधा नहीं बनता है। जैसे हम देखते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि दो जोड़ी लेते हैं बच्चों विपर्यासी की। ठीक है ना, विपर्यासी विपर्यासी लक्षण, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेते हैं जैसे गोल। ओके बच्चों, ये किसका है? बीज का आकार है बच्चों, बीज का आकार। ठीक है ना, हमने क्या ले लिया बच्चों? बीज का आकार ले लिया। और क्या लेते हैं इसका? दो आकार थे क्योंकि विपर्यासी है, झुर्रीदार। ठीक है ना, ये तो बच्चों हमारा प्रभावी है और ये कैसा है? हमारा अप्रभावी है। ओके, चलो समझ में आ रहा होगा ना बच्चों। इसको हम किससे कर रहे हैं बच्चों? द्विसंकर संकरण के आधार पर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, किसके आधार पर कर रहे हैं इसको? हम द्विसंकर संकरण के आधार पर कर रहे हैं, जिसको हमने दोस्तों आपको पहले ही समझा चुके हैं अच्छी तरीका से। तो देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इसमें बच्चों जैसे पहले दो लक्षण बता देते हैं आपको, एक आकार हो जाता है और एक रंग होता है बच्चों, कौन सा? पीला। और एक होता है हमारा हरा बच्चों। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि द्विसंकर संकरण के आधार पर बच्चों, ठीक है ना, द्विसंकर संकरण ओके बच्चों के आधार पर बच्चों, ठीक है ना, क्या होता है कि इसमें एक प्रभावी लक्षण या दोस्तों अप्रभावी लक्षण, तो हम कह सकते हैं कि एक जीन का एक लक्षण। ठीक है ना, तो एक लक्षण का कोई भी एक लक्षण, जैसे हम दिखा दें आपके लिए कि गोल है ना, तो ये दूसरे आनुवांशिक लक्षण जैसे कि हमारा पीला है ना ये, ठीक है ना, तो इसके साथ प्रभावी है ये तो, और ये कैसा है बच्चों? हमारा अप्रभावी है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो ये गोल है ना, ये इसके साथ भी क्रिया कर सकता है और इसके साथ भी क्रिया करके संयोजित हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? संयोजित। तो हम कह सकते हैं ना कि एक प्रभावी लक्षण किसी दूसरे लक्षण के प्रभावी या अप्रभावी के साथ संयोजित तो हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, परंतु अपना लक्षण किस प्रकार से दिखाई देगा आपको दिखाएं। जैसे गोल है, इसके साथ दिखाई देगा ना, तो ये गोल पीला ही बनेगा बच्चों। कैसा बनेगा? हमारा गोल पीला बनेगा, ना कि बच्चों ऐसा होगा कि गोल है और ये झुर्रीदार हो जाए, नहीं होगा ना। यदि इसका दोस्तों इसके साथ संकरण कराएंगे तो गोल ही पीला बनेगा। इधर स्वतंत्र रूप से ये गोल बना बच्चों और इधर से इसका रंग भी स्वतंत्र रूप से आ गया, तो ये दोनों प्रभावी हुए ना बच्चों, दोनों ही तो प्रभावी प्रकट हो रहे हैं इसमें। देखिए ये भी हमारा प्रभावी है और ये भी प्रभावी है, कोई तीसरा तो नहीं बना ना इसमें, नहीं बना। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था कैपिटल टी, तो ये क्या है बच्चों? हमारा लंबा है। ठीक है ना, और स्मॉल टी क्या है बच्चों? हमारा बौना है। ये लीजिए, तो इसके मध्य हमने संकरण कराया तो ये वाला प्रभावी था, तो इसका ही तो क्या आया बच्चों? लंबाई में आया गुण। ठीक है ना, परंतु बच्चों ये जो हमारे संतति बन रही है, हमारी F1 संतति दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों लक्षण प्रकट हो रहे हैं हमारे, गोल भी हो रहा है और पीला भी हो रहा है। तो यही तो बोल रहे हैं ना बच्चों हम कि इसमें क्या होता है, जो F2 पीढ़ी होती है ना, उसमें दोनों के लक्षण प्रकट होते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्या हो रहा है? दोनों के लक्षण। अच्छा चलिए, गोल पीला हो गया बच्चों इधर हमारा। अब देखिए जब हम इनके बीच में संकरण कराते हैं दोस्तों, तो गोल पीले और दोस्तों झुर्रीदार
हरे, यानी गोल पीला हो गया बच्चों, ठीक है ना, और झुर्रीदार हरे, ये दोनों दोस्तों प्रकट तो होंगे ही होंगे। इनके साथ साथ दोस्तों एक नई प्रकार की किस्में प्राप्त हो जाती हैं इसमें, जो स्वतंत्र रूप से दिखाई देती हैं आपको, गोल हरे, ओके बच्चों, और झुर्रीदार पीला बच्चों, ठीक है ना, यानी कि ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। इस प्रकार देखो, इधर तो प्रभावी प्रभावी बने, इधर अप्रभावी अप्रभावी बन रहे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि झुर्रीदार हमारा अप्रभावी है, हरा रंग भी अप्रभावी है, और ये प्रभावी प्रभावी, तो इधर लिख सकते हैं दोस्तों ये प्रभावी हैं और ये हमारे अप्रभावी हैं, ठीक है ना। परंतु बच्चों इसमें ये दो प्रकार के पौधे और प्राप्त होते हैं हमारे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें इसके दोनों गुण मिल रहे हैं, प्रभावी भी गुण मिल रहा है दोस्तों, ठीक है ना, और ये अप्रभावी भी गुण मिल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये प्रभावी है और ये भी हमारा क्या है, अप्रभावी, सॉरी इधर प्रभावी, अरे ये अप्रभावी है बच्चों, ठीक है ना, और ये क्या है हमारा प्रभावी है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जब हमने गोल पीले और झुर्रीदार हरों के मध्य दोस्तों क्या कराया, संकरण कराया दोस्तों, तो प्रभावी प्रभावी और दोस्तों अप्रभावी अप्रभावी के साथ साथ दोस्तों ये दो प्रकार के नए पौधे भी प्राप्त होते हैं। क्या हो रहे हैं बच्चों, दो प्रकार के नए पौधे प्राप्त हो रहे हैं। परंतु दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो इसमें लक्षण है हमारा, ठीक है ना, कौन सा, आकार, आकार का लक्षण है, और इधर बच्चों हमारा रंग का लक्षण है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि आकार पर ना तो कोई रंग का प्रभाव पड़ रहा है और ना ही रंग पर आकार का कोई प्रभाव पड़ रहा है बच्चों, क्योंकि झुर्रीदार के अलावा कोई तीसरा बन रहा है क्या, गोल और झुर्रीदार, इनके दोस्तों इनके अलावा कोई तीसरा है क्या, नहीं है ना। और देखिए दोस्तों हरे और पीले के अलावा कोई तीसरा है क्या, नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई गोल है ये इसके साथ तो जुड़ गया, किसके साथ दोस्तों, हरे के साथ, और जो झुर्रीदार है ये पीले के साथ तो जुड़ गया, परंतु दोस्तों हम कह सकते हैं कि नई प्रकार के संयोजन नहीं हुआ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें एक तरह से प्रभावी क्या है, झुर्रीदार है, जैसे मान लीजिए ये गोल है और जो झुर्रीदार होते हैं वो हमारे इस प्रकार से होते हैं, और यदि दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हरा रंग का होगा बच्चों, ठीक है, और ये हमारा कैसा होगा, पीले रंग का होगा। तो बताइए ये झुर्रीदार है तो झुर्रीदारी तो रिया केवल रंग ही तो बदला है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि स्वतंत्र रूप से तो दोस्तों हमारे कैसा है, ये झुर्रीदार है। यदि हम दोस्तों ये बीज लेते हैं इसका आकार का, ये झुर्रीदार है, और दोस्तों यदि ये पीला हो जाता है तो कोई नई प्रकार का बना क्या, नहीं बना ना। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चों आपको लिए कि गोल हरे और झुर्रीदार पीला ये आपस में दोस्तों संयोजित तो हो जा रहे हैं, परंतु दोस्तों जो लक्षण है हमारे आकार और रंग ये आपस में संयोजित नहीं होते हैं या जुड़ते नहीं है दोस्तों। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं यदि इसमें दोस्तों इसमें जो ये प्राप्त हुए हैं हमारे F1 पीढ़ी, ठीक है ना बच्चों, F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है इसमें, यदि हम इसके प्रभावी लक्षणों का बच्चों, ठीक है ना, प्रभावी लक्षण का दोस्तों अप्रभावी लक्षण, ठीक है ना, कोई प्रभावी लक्षण ले लें और कोई अप्रभावी लक्षण ले लें, यदि इनमें बच्चों हम क्या करते हैं, संकरण कराते हैं बच्चों, तो क्या होगा इसमें दोस्तों हमारा जो अनुपात प्राप्त होगा पौधों का वो होगा 3:1। जैसा कि बच्चों हमने आपको किसमें बताया था, द्विसंकर संकरण में बताया था कि बच्चों उसमें जो हमारे गोल और जो पीले पौधे थे उनका अनुपात दोस्तों हमारा क्या था, 3:1 था, क्योंकि दोस्तों गोल कितने थे हमारे, 12 थे, और पीले कितने थे दोस्तों हमारे, 12 थे, ठीक है ना, गोल पीले और हरा झुर्रीदार ये कितने थे दोस्तों हमारे, 4 थे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका काटे हम दोस्तों तो 4 एकम 4 और 4 ती 12, 4 एकम 4 और 4 ती 12, तो दोस्तों हम कह सकते हैं ना कि जो हमारे गोल पीले इनका अनुपात प्राप्त हुआ था वो अनुपात दोस्तों हमारा 3:1 ही प्राप्त हुआ था। ये बच्चों हम आपके लिए द्विसंकर संकरण में बता चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि स्वतंत्र प्रविवर्तन का नियम क्या होता है। इसमें दोस्तों दो जोड़ी लक्षणों के मध्य संकरण कराते हैं और चारों के चारों गुण दोस्तों F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से प्रकट हो जाते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो केवल आप वीडियो दोबारा देखना है। और दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाई है कि स्वतंत्र प्रविवर्तन का नियम में दोस्तों मैंने बताया था आपका द्विसंकर संकरण, आप उसको अवश्य देख लें। अगर आपने उसको अच्छी तरह से देख लिया तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसके नोट्स दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों, जिसके लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों आप हमारे चैनल के
डिस्क्रिप्शन पर जाना है आपको, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और आप उसमें जुड़ सकते हैं और इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों इसी प्रकार से तैयारी करने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।